हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज ये मेरा बिहार पे चौथा वीडियो होगा। आज मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ। बिहार का एक शासक था बिम्बिसार, उसके बारे में। इससे पहले मैं बिहार की कुछ बेसिक बात पे फिर जिक्र कर लूँगा और मैं बेसिक बात इसलिए जिक्र करूँगा ताकि बेसिक बातों से क्वेश्चन आता है। तो पहले चलते हैं बिहार का बेसिक। बेसिक क्या है कि बिहार के दक्षिण में हमारे हैं झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। उत्तर में हमारे हैं नेपाल। बिहार में 9 प्रमंडल है, राज्य कुल 38 है। जनसंख्या के मामले में बिहार जो है भारत का तीसरा राज्य है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य महाराष्ट्र। और अगर क्षेत्रफल के मामले में पूछा जाए तो ये 13वां राज्य है। अब हम आते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। जैसा कि मैं 3 क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, आज ये मेरा चौथा क्लास होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मगध के बारे में। और मगध का एक क्वेश्चन पूछा है, बार बार बीपीएससी पूछता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो मगध जो स्टार्ट होता है ये 544 से स्टार्ट होता है और 322 बीसी तक रहेगा। ये हमारे मगध है। मगध की बार बार राजधानियां बदलती रहेगी। मगध की पहली राजधानी होगी गिरिब्रिज, दूसरी राजधानी होगी पाटलिपुत्र। तो ये सारी बार बार राजधानियां यहाँ मगध की चेंज होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मगध के बारे में। मगध था क्या? तो मगध जो है, अब आप इतिहास पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि इतिहास में 16 महाजनपद मिलते हैं। 16 में से 3 महाजनपद हमारे जो थे वो बिहार में थे। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि बिहार में कौन कौन से महाजनपद स्थित थे। तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, नालंदा का क्षेत्र, ये मगध का क्षेत्र था। वैशाली वज्जी का क्षेत्र था और भागलपुर में अंग का क्षेत्र था। तो ये 3 महाजनपद वज्जी, मगध और अंग, ये जो थे बिहार शरीफ में यानी बिहार में थे। इसके अलावा जो था जैसे अवंती हो गया, कौशल हो गया, ये सारे अलग अलग राज्यों में थे। तो 16 में से 3 जो हमारे महाजनपद है वो बिहार में थे। बिहार में और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना हमारा मगध। मगध की राजधानी सबसे प्रारंभ में थी गिरिब्रिज, जिसको हम वर्तमान में राजगृह के नाम से जानते हैं। अब ये मगध राजवंश आता कहाँ से है? तो मैं पिछले क्लास में बताया था भटिया के बारे में। और भटिया वो शासक है, बृहदत्त वंश का शासक है। भटिया क्या करता है, पुलिक का नाबालिग पुत्र होता है। पुलिक एक शासक होते हैं और पुलिक वो है जो बृहदत्त वंश के अंतिम शासक रिपुंजय की हत्या करेंगे। रिपुंजय की हत्या पुलिक करेंगे। पुलिक अपने बेटे को बैठा देंगे, नाबालिग पुत्र होगा। और इससे नाराज होकर भटिया क्या करेंगे, उस नाबालिग बच्चे की हत्या कर देंगे और खुद राजा बन जाएंगे। और इसके उपरांत ये अपने पुत्र बिंबिसार को राजा बनाते हैं। और जब बिंबिसार भी राजा बनते हैं तो वो भी उस समय नाबालिग ही होते हैं। अल्प आयु होती है उनकी 15 वर्ष की। तो आज हम बात करेंगे इनके पुत्र बिंबिसार के बारे में। और ये कुछ और नहीं, एक स्टोरी है। ये 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठेंगे। और गद्दी पर कब बैठेंगे? तो 544 में। और गद्दी पर रहेंगे कब तक? तो 492 बीसी तक रहेंगे गद्दी पर। ये हमारे बिंबिसार हैं। कहा जाता है बिंबिसार जब गद्दी पर बैठे थे तो ये 80,000 गांवों का शासक था बिंबिसार। बिंबिसार मात्र 15 वर्ष का था। अच्छा, एक और चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में एक हमारा है महावंश। आप सिहली देखोगे, सिहली, ये सिहली जो ग्रंथ है ये श्रीलंका की है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की सिहली जो है, इसके एक बुक है महावंश। महावंश जो पुस्तक है ये बौद्ध धर्म का है। इसके हिसाब से बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया था मगध पे। और अगर हम पुराणों के हिसाब से देख ले, पुराण के हिसाब से बिंबिसार मात्र 28 वर्ष तक शासन करेंगे। परंतु लिया गया है इतिहास में सिहली को, यानी महावंश के अनुसार ही लिया गया बिंबिसार। बिंबिसार की राज्य विस्तार नीति होगी जो विवाह नीति होगी, यानी ये विवाह के जरिए अपना राज्य विस्तार करेंगे। बिंबिसार 3 शादियां करेंगे। ये पहली शादी करेंगे कौशल, यानी कौशल का एक शासक होता है प्रसेनजीत। 3 शासक इसमें नाम आएगा, एक प्रसेनजीत होंगे, एक चेटक होगा और एक चंड प्रदुत्त होगा। तो प्रसेनजीत है कौन? तो थोड़ा सा प्रसेनजीत के बारे में बात करते हैं। प्रसेनजीत वो व्यक्ति हैं जो तक्षशिला से स्नातक प्राप्त किए हैं, यानी ग्रेजुएशन किए थे तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ था? तो पाकिस्तान में था। और मौर्य साम्राज्य के समय तक्षशिला विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था। और गुप्ता डायनेस्टी में आकर नालंदा हमारा विद्या का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था।
तो ये तक्षशिला से स्नातक किए थे। इनकी एक बहन थी जिनका नाम था महाकोसला। महाकोसला महाकोसला का विवाह होता है किनसे? तो बिंबिसार से। इनका विवाह होगा बिंबिसार से, और बिंबिसार अपनी पहली शादी इन्हीं से करेंगे। और इनसे एक पुत्र होता है जिनका नाम है अजातशत्रु, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शासक भी है जिनको हम कुनिके के नाम से भी जानते हैं। तो पहली शादी होगी महाकोसला से। जब ये शादी करेंगे तो प्रसेनजीत अपनी बहन को काशी दे देंगे दहेज में। यूपी में है काशी, और काशी एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से सालाना 1 लाख रुपये का टैक्स वसूला जाता था। तो ये पूरा काशी मिल जाता है बिंबिसार को। इस तरीके से बिंबिसार पूरा काशी का क्षेत्र बिंबिसार के अधीन चलाता है। तो बिंबिसार तो अभी मगध में शासन कर ही रहे हैं। जब ये शादी करेंगे तो काशी का क्षेत्र भी बिंबिसार को मिल जाएगा। तो पहली शक्ति का विस्तार तो यहाँ कर लिए शादी के जरिए, ये पहला कंडीशन था। दूसरी शादी करेंगे ये चेटक की एक बहन होती है, सॉरी पुत्री होती है चेटक की। और चेटक कहाँ है? तो चेटक है हमारा वज्जी। वज्जी कुल का राजा था चेटक। यह है वज्जी का शासक। वज्जी का शासक है चेटक, और इसकी एक पुत्री होती है चेटक की, और उसी से विवाह होगा बिंबिसार का। और चेटक की जो बहन होती है उससे 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है हल और दूसरे का नाम होता है बेहल। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये हल और बेहल जो 2 नाम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चेटक की पुत्री थी, ठीक है। अब एक आती है, ये थी चलना, इनका नाम था क्या? चलना। और एक और ये विवाह करेंगे। तो जब ये वज्जी की जो शासक थे चेटक, उनकी पुत्री से जब विवाह करते हैं तो वज्जी का क्षेत्र भी बिंबिसार के अधीन हो जाता है। अब एक और ये शादी करेंगे, मद्र कुल की रानी होगी, मद्र कुल की रानी, जिनका नाम होता है क्षेमा। क्षेमा, और ये क्षेमा जो है, ये मद्रकुल जो था क्षेत्र, ये मद्रकुल पड़ता है पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब में। तो ये 3 शादियां करेंगे बिंबिसार हमारे। तो सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि हमारा बिहार के इतिहास में पहला शासक हमको पढ़ना है बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार आएंगे और 15 वर्ष की अवस्था में मगध की गद्दी पर बैठेंगे। विवाह की नीति के जरिए उन्होंने अपने राज्य विस्तार को किया था। सबसे पहले विवाह किया था प्रसेनजीत, ये जो थे हमारे, उनको महाकोसला नाम था उनकी बहन का, और उन्हीं से वो शादी करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे उनको दहेज में काशी क्षेत्र मिल जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरी शादी करेंगे वज्जी के जो शासक होते हैं चेटक, उनकी पुत्री से, और तीसरी शादी करेंगे पंजाब क्षेत्र में जो एक रानी थी क्षेमा, उनसे शादी करेंगे। जब ये महाकोसला से शादी करेंगे तो इनका पुत्र होंगे अजातशत्रु, और जब ये चेटक की पुत्री से शादी करेंगे तो उनका 2 पुत्र मिलेगा जिनका नाम है हल और बेहल, और आगे जाके अजातशत्रु ही मगध की गद्दी को संभालेंगे और अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देंगे। तो ये था तो उनकी राज्य विस्तार नीति कि उन्होंने राज्य का विस्तार कैसे किया, शादी के जरिए किया था। इसके अलावा उन्होंने एक क्षेत्र को और जीता था, जीता नहीं था लेकिन फिर भी हम उसे जीतने में ही ऐड करेंगे। चौथा हुआ क्या था कि अजातशत्रु का लड़ाई होता है अवंती से, अवंती के क्षेत्र थे। अवंती का एक शासक होता है जिसका नाम होता है चंडप्रदुत। चंडप्रदुत और बिंबिसार के बीच युद्ध होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टोरी है। चंडप्रदुत, अवंती, अवंती पड़ता है मध्य प्रदेश में, ये क्षेत्र हमारा मध्य प्रदेश का है, बिहार के इधर का क्षेत्र मध्य प्रदेश है। और जब अवंती के शासक चंडप्रदुत से युद्ध होगा तो निष्कर्ष नहीं होगा कि जीते कौन, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार ही विजित होने वाले थे। इससे पहले चंडप्रदुत ने बिंबिसार से एक संधि कर ली और दोनों मित्र बन गए। अब मित्र बन गए तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि चंडप्रदुत को पीलिया रोग होता है, जॉन्डिस, और इसके इलाज के लिए बिंबिसार भेजेंगे अपने राजवैद्य जीवक को। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजवैद्य जीवक, जीवक किनके दरबार में रहते थे, किनको पीलिया रोग हुआ था, और उनके उपचार के लिए किसने किसे भेजा था। तो ये बातें याद रखिएगा चंडप्रदुत से, और इनका जो राजवैद्य था जीवक, और जीवक बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है। बिंबिसार
प्रारंभ में जैन धर्मावलंबी होते हैं, यानी ये जैन धर्म को मानते हैं। और मैं बता दूं कि बिंबिसार रिश्ते में महावीर स्वामी के जीजा लगते हैं, यानी महावीर स्वामी साला है बिंबिसार के। किस प्रकार से साला हुए तो मैं बताता हूँ। ये जो वज्जी का शासक है चेटक, चेटक मामा लगता था महावीर स्वामी के, और चेटक की पुत्री से शादी कर ली है बिंबिसार, ठीक है। तो चेटक की जो पुत्री है चलना, वो मेरी बहन हो जाएगी वो उनकी जैन धर्म में महावीर स्वामी की, और इनसे विवाह हुआ है बिंबिसार का, तो महावीर स्वामी उनके साले हो गए। तो ठीक है, ये बात ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना जान जाइएगा कि बिंबिसार जो थे प्रारंभ में ये जैन धर्म को मानते थे, और ये महावीर स्वामी से भी मिले थे। लेकिन बौद्ध धर्म भी इसी समय था। आप देख रहे होगे डेट 544 BC चल रहा है, और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध भी इसी समय थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध ये बौद्ध धर्म के भी संरक्षक थे। तो होता क्या है, जब बौद्ध धर्म से ये महात्मा बुद्ध से एक बार बिंबिसार मिलते हैं तो ये बौद्ध धर्म को अपना ही लेते हैं, और ये इनका जो जीवक है राजवैद्य, इनको ये बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के साथ ये छोड़ देते हैं जीवक को, कि जब तक महात्मा बुद्ध रहेंगे तब तक आप उनके अंग के संरक्षण करते रहिएगा। तो जीवक चले जाते हैं महात्मा बुद्ध के पास। तो यहाँ से यह स्टोरी एक पहलू था ये बिंबिसार के बारे में, बस कि बिंबिसार ने कैसे कैसे क्या क्या किया, शादियों के जरिए, विवाह विस्तार नीति के जरिए अपने राज्य का विस्तार किया। ये क्वेश्चन यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं, ये आप देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जीवक से क्वेश्चन बनेगा। जीवक कौन था? बिंबिसार ने सबसे पहली लड़ाई किससे की थी? चलिए, लड़ाई की बात आ रही है, थोड़ा सा जिक्र और यहाँ पे कर लेते हैं। बिंबिसार को पहला व्यक्ति है जिसने अस्थाई सेना रखा था, सबसे पहली बात, यानी इतिहास में अस्थाई सेना रखने वाला पहला व्यक्ति बिंबिसार ही था। इसीलिए बिंबिसार को श्रेणिक कहते थे, श्रोणिक। आप इसको श्रोणिक बोल सकते हो या सेनिया बोल सकते हो। बिंबिसार को सेनिया भी बोला गया, यानी सेना रखने वाला। बिंबिसार पहला ऐसा शासक था जिसने हाथी का इस्तेमाल किया था, हाथी का प्रयोग किए थे युद्ध में। ये बात भी आपको याद होना चाहिए, ये दो बात इंपॉर्टेंट है, ठीक। बिंबिसार के बारे में ये दो बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं आगे। बिंबिसार के समय जो हमारा मगध का क्षेत्र था, इसमें हमारा, ये आप जान लीजिए कि एक होती थी अम्रपाली, अम्रपाली का नाम याद रखिएगा, और एक सालबती का नाम याद रखिएगा। अम्रवती और सालबती नगर बधू, जिसको हम लोग वर्तमान में बैसिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अम्रपाली जो थी मगध की नगर बधू थी, और इनको एक रात के लिए 50 पन मिलते थे। पन को आप कारसापन भी बोल सकते हो, कारसापन, कारसापन यानी सोने के सिक्के। और ये राजगीर की नगर बधू थी सालबती, और इनको 100 कारसापन मिलता था। और जब आप बौद्ध धर्म का मूवी देख रहे होगे तो यहाँ पे अम्रपाली का जिक्र किया गया है। अम्रपाली बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती है, और अपने कुकर्मों को दूर करने के लिए ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करती है, ठीक है। और जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा हूँगा वहाँ भी अम्रपाली का जिक्र करूँगा मैं, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं मौर्य धर्म के, बिंबिसार के बारे में थोड़ा सा जिक्र और कर लेते हैं। थोड़ा सा बात और बचा हुआ है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। बिंबिसार के बारे में थोड़ा सा और ये बचा है कि बिंबिसार जब राजगद्दी पर थे तो ये उपज का 1/6 टैक्स के रूप में लिया करते थे, 1/6 भाग कर के रूप में लिया करते थे बिंबिसार। इसके अलावा बात करेंगे बिंबिसार के बारे में, तो बिंबिसार को जो पुत्र होगा अजातशत्रु कहा जाता है ऐसा, यानी बौद्ध धर्म ऐसा मानता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और कुनिक के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन जैन धर्म ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। तो थोड़ी सी बातें बस इतना ही थी। बस आप ये याद रखिएगा कि बिंबिसार ने कितनी शादियाँ की, और बिंबिसार जो किया उस तरीके से राज्य को कैसे मजबूत किया। और यही कारण था कि 16 महाजनपद में मगध जो है वो शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा, क्योंकि बिंबिसार तो एक प्रतापी शासक थे ही। इनका पुत्र जब आएंगे अजातशत्रु, ये भी काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। अब यहाँ पे एक कहानी आती है, मैं आपको बताया था बिंबिसार के एक तो पुत्र अजातशत्रु है, ये महाकोसला के बेटे हैं, महाकोसला से उत्पन्न हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और एक थे हल और बेहल, हल और बेहल दो भाई थे, और ये
वज्जी के हैं। वज्जी में जो आप देखे थे कि चेटक की जो पुत्री थी उनसे इनका जन्म हुआ था, चेलना से। अब होता क्या है, जब बिंबिसार मरने लगते हैं तो हल और बेहल को 18 लड़ियों वाला हीरो का हार देते हैं। 18 जो लड़ी होता है, ठीक है, इसको हीरो का हार देते हैं और अजातशत्रु इसे हासिल करना चाहता है। हासिल करने के चक्कर में हल और बेहल भाग कर अपने नानी घर चले जाते हैं, यानी वज्जी, वैशाली, और इस कारण अजातशत्रु वज्जी पे आक्रमण कर देंगे। हल बेहल को हासिल करेंगे, वो हीरो की हार भी हासिल कर लेंगे और हल बेहल बाद में विनती करके, निवेदन करके अजातशत्रु से ये कहते हैं कि मैं अब बौद्ध धर्म में शामिल हो जाऊंगा, मुझे सम्राट से कोई जरूरत नहीं है साम्राज्य का। तो अजातशत्रु इन्हें छोड़ देंगे। इसके बावजूद ये भी पता चलता है कि जब बिंबिसार की जो पत्नी थी महाकोसला, जब अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर जहर देकर मार दिया था, तो महाकोसला जो पहली पत्नी थी बिंबिसार की, ये वियोग में मर गई थी, यानी दुख में मर गई थी। और जब मरी थी यानी इसकी माँ, तो जो हमारे वो जो शासक थे वो दिए थे कौन सा, चेटक, वो दिए थे काशी दहेज में, 1 लाख वाला रुपये वाला प्रति साल सराहना। ये काशी को फिर चेटक हासिल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी बहन तो मर जाती। और चेटक कौन हुए, तो चेटक हुए इनके मामा जी, ठीक। बाद में ये हासिल कर लेंगे, लेकिन अजातशत्रु काशी को हासिल करना चाहता है, जिस कारण अजातशत्रु और राजा चेटक के बीच में युद्ध होगा। प्रथम युद्ध में चेटक हार जाएंगे और दूसरे युद्ध में अजातशत्रु हार जाएगा और बाद में एक संधि हो जाएगी। संधि के जरिए चेटक की एक पुत्री होती है, अगर रिश्तेदारी में देखें तो अजातशत्रु की ममेरी बहन, उनसे अजातशत्रु को शादी करा दिया जाता है और फिर से काशी अजातशत्रु का हासिल हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अजातशत्रु के बारे में। आज हमने देखा बिंबिसार के बारे में। मैं जाते जाते फिर से मैं रिकॉल करते जाता हूँ, बिंबिसार मगध का वो शासक है जिसने विवाह विस्तार के जरिए अपने साम्राज्य को बढ़ाया। पहला विवाह उसका हुआ था महाकोसला से, दूसरी थी चेलना और तीसरी थी क्षेमा। पहले शादी में उसे काशी मिल गया था, दूसरी शादी में उसे वज्जी मिल गया था और तीसरी शादी में वो अवंती का क्षेत्र उसे पंजाब का क्षेत्र, मद्रकुल की रानी थी तो पंजाब का क्षेत्र हासिल हुआ था। और चौथा क्षेत्र हमारा था अवंती। चंडप्रदूत शासक थे, राजवैद्य जीवक को भेजेंगे पीलिया रोग ठीक करने के लिए। तो ये सारी बातें आती है जो बिंबिसार से इंपॉर्टेंट है। और बिंबिसार टैक्स के रूप में लिया करता था 1/6। अम्रपाली और सालवती के बारे में आपको याद होनी चाहिए। इतनी छोटी सी बातें आपको याद होनी चाहिए। मैं जाते जाते आपसे 2 क्वेश्चन करता जा रहा हूँ, 2 नहीं, इवन एक ही क्वेश्चन करता जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में हमें करोगे। क्वेश्चन बस इतना सा है कि बता दीजिए मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी और दूसरी राजधानी कौन सी थी। मैं इसके बाद मिलता हूँ मैं कल। इसके बाद मैं बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के ऊपर जिक्र करूंगा। आप ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो किसी और जा रहा है। मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं, पढ़ाई जारी रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।